तो मैंने एक दिन पूछा उनको, आपको अपने जीवन की कौन सी आयु सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? बोला, जब मैं बचपन में था वो आयु मुझे आज भी सबसे। इसका मतलब वो आज भी बच्चा है। 12-15 साल के बच्चे बच्ची इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे सोते थे, एक ही चारपाई पे, एक ही रजाई में। कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती थी। क्यों नहीं घटती थी? बच्चे को ये पता नहीं था मैं लड़का हूं, और लड़की को ये पता नहीं था मैं लड़की हूं। आज 5 साल की उम्र में लड़के को ये बता दिया गया तू लड़का है, और लड़की को ये बता दिया गया तू लड़की है। इससे बड़ी दुर्घटना समाज में कोई हो नहीं सकती। यही दुर्घटनाएं हैं। पहले कौन माता पिता को घर से बाहर निकालता था? कौन वृद्धाश्रम में छोड़ के आता था? इसका मतलब तो मैं ये कहता हूं, हमें नहीं चाहिए विकास, हमें नहीं चाहिए वो डेवलपमेंट, वो उन्नति नहीं चाहिए जिस उन्नति को पा करके बेटा बाप को अनाथालय छोड़ के आए, वृद्धाश्रम छोड़ के आए। क्या करेंगे उसका? हमें वो कच्ची झोपड़ियां ही ठीक है, जिसमें एक चारपाई पे बाप माँ बेटा बहू सब वही बैठ करके वही रोटी खाते थे, वही खाना खाते थे। क्या करेंगे इस उन्नति का? माँ माँ नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, बेटी बेटी नहीं रही, बहू बहू नहीं रही। अरे ये गमले में फूल है, ध्यान रखना, ये तभी तक सुगंधी देगा, ये फूल तभी तक खिला हुआ है जब तक इस गमले में इसकी जड़ है। इसकी अभी इसको उखाड़ो और चौथी मंजिल पे रख दो, इसकी ऊंचाई तो बढ़ जाएगी पर इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये मुरझा जाएगा, ये मर जाएगा। ऐसा ही हो गया समाज में आज। वो जो फूल थे, ये बच्चे हैं, ये फूल हैं, इनकी जड़ें जहां थी वहां से उखाड़ दिया गया और ऊपर उठा दिया गया। बिना जड़ों के ऊपर उठने का कोई फायदा नहीं है, ये मुरझा जाएंगे। और मैं एक बात और बताता हूं, शिक्षा के महत्व, ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो वो मेरे साथी है, मित्र है, मेरे साथ पढ़े, कुशल पाल राणा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे। बहुत बार उन्होंने कहा, स्वामी जी कभी आइए आइए आइए। मैंने कहा आऊँगा। और अब की बार भी मैं कल चला गया था बहुत दूर। इसने दिलबाग ने कहा, मैंने कहा दिलबाग रात का 11 बजे का ट्रेन का टिकट है, 9 बजे दिल्ली पहुंचेगी। बोला स्वामी जी ना ना, लेट हो जाओगे। ध्यान रखो, शिक्षा का नाम सुन लो क्या है। अमित ने बहुत अच्छी बात कही। अमित जी, मुझे आज आप पहली बार मिले हो, पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट है आपके कुछ शब्दों की। मैं आपको एक बात बताता हूं, शिक्षा क्या होती है समझ लीजिए। आज जो IAS, IPS, IFS, IRS जो आज रिटायर्ड हो रहे हैं, इनमें से 80% लोग वो हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके IAS लगे थे, IPS लगे थे, IFS लगे थे। क्यों? वो तो कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए थे। उनके अंदर, और सुनो, उनके माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके माता पिता कोई एजुकेटेड भी नहीं थे, पर उनके माता पिता इंसान थे। उन्होंने अपने बच्चों में इंसानियत डाली। और जब गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, पुरानी गाड़ी भी दौड़ने लगती है। और जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, 5 करोड़ की गाड़ी भी सड़क पे बीच में खड़ी हो जाती है आकर के। इंसानियत, संस्कार, चरित्र, ये मनुष्य रूपी गाड़ी का पेट्रोल है, इसे डालिए। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप चींटियों से परेशान हैं। आज के माता पिता की बात बताता हूं मैं आपको। एक आदमी क्या हुआ, उसको चींटियां काट रही थी, चींटियों से बहुत परेशान हो रहा था। वो रोना रोए, मुझे चींटियों ने खा लिया, मैं चींटियों से परेशान हूं। तो किसी समझदार आदमी ने आकर के देखा कि इसके पीछे चींटियां क्यों पड़ी हुई हैं। उसकी जेब में हाथ मारा तो अंदर से गुड़ की डली निकली। बोले, रे जब तक तू गुड़ की डली को अपनी जेब में रखेगा, चींटियां तेरे पीछे लगी रहेंगी।
आप बच्चों के बिगड़ते हुए जीवन से बहुत परेशान हैं। सारा देश परेशान है, सारा राष्ट्र परेशान है, पर बच्चों के बिगाड़ने का सामान आपने अपने घर में रखा है। उस सामान को निकाल करके जब तक नहीं फेंकोगे तब तक बच्चों की जिंदगी नहीं बनेगी। क्या है वो? जो वो माता पिता शत्रु हैं 19 साल से पहले जो अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं, शत्रु है वो माँ बाप नहीं है। और मैं एक और बात बताता हूं, वो अध्यापक भी शत्रु है जो 19 साल से पहले बच्चे को ये बोलता है बेटा तू इंटरनेट से ये डाउनलोड कर देना और ये पढ़ लेना। मैं कैलिफोर्निया में गया, वहां जो सिलिकॉन वैली है, उनके सिलिकॉन वैली के जो इंजीनियर हैं, उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं 14 साल की आयु तक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट वो अपने बच्चों को छूने नहीं देते। सारी दुनिया के लिए बनाए हैं पर वो नहीं छूने देते। और एक बात बताता हूं, दादी की गोद में, नानी की गोद में, माँ की गोद में, पिता की गोद में बच्चा खेलेगा तो इनके प्रति एक अटैचमेंट पैदा होगी। कंप्यूटर की गोद में, टेलीविजन की गोद में, वीडियो गेम की गोद में बच्चा यदि खेलेगा तो उनके साथ अटैचमेंट पैदा होगी। माँ बाप उसके फिर कुछ नहीं लगते। जब वो अमेरिका चला जाएगा और माँ कहेगी बेटा एक बार आ जा, बोलेगी मम्मी क्या आ जा, मैं यहीं से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेता हूँ, मेरी नौकरी यहाँ है, मुझे पैसे मिलते हैं, बता तुझे कितने पैसे भेज दूँ। वो पैसे भेजेगा पर माँ के प्रति उसका कोई प्यार माँ के समीप नहीं आएगा। नैना सानी का केस है, उसका बेटा अमित जी की तरह बहुत बड़ी सैलरी पे था। बॉम्बे में एक नैना सैनी, और शायद बेटे का नाम भी अमित सानी था ऐसा, वो वहां 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में। वो अमेरिका में 10 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। मां यहां है, पिता का स्वर्गवास हो गया। बॉम्बे का सबसे ज्यादा महंगे इलाके का फ्लैट, एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपया। मां के पास में 2 फ्लैट है 14 करोड़ रुपए के। पिता की डेथ हो गई। मां ने कहा बेटा मुझे अकेला नहीं रहा जाता, या तो तू मेरे पास आ जा या तू मुझे अपने पास ले जा। उसने कहा मां आजकल ट्रंप ने थोड़ी सख्ती कर रखी है, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता, मैं आऊंगा। 6 महीने पहले मां को फोन किया था, बेटे को फोन करने की फुर्सत भी नहीं हुई। जब 6 महीने बाद फोन किया तो फोन नहीं लगा, और 6 महीने बाद जब बेटा आया और घर का दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा अंदर से तोड़ करके देखा, नैना सहनी की केवल हड्डियां मिली, चमड़ी नहीं मिला, मांस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कीड़े खा गए लाश को। क्यों? कभी 5 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई, कीड़े पड़ गए, लाश को खा गए। बेटे के पास हजारों करोड़ रुपए हो सकते हैं, माँ के पास में 14 करोड़ के 2 बंगले थे, पर माँ के पास मरते समय बेटा नहीं था। क्या करेंगे ऐसी कमाई का, क्या करेंगे ऐसी उन्नति का कि पिता और माँ के प्राण निकलते समय उनके गोड्डा देने वाला ना हो सिर के नीचे। सुनो, मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, पढ़ाओ, दुनिया की अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ। मैं कहता हूं केवल भारत देश में नहीं, लोग कहते हैं कई बार ब्रेन ड्रेन हो रहा है, होना चाहिए, अरे होना चाहिए। नदी का सारा पानी यदि हम अपने खेत में लगा देंगे तो हमारा खेत तो पानी में डूब जाएगा। भारत तो बुद्धि की, मेधा की, इंटेलिजेंस की, ब्रेन की नदी है, कोई संसार में भारत के मुकाबले का नहीं है। मैं पीछे वहां नासा गया, नासा का प्रेसिडेंट एक समय में इंडियन था, मैं उसे मिला और मैंने कहा मुझे गर्व है आप पे। ये बोला यदि इंडियन होने पे गर्व करोगे तो नासा में 60% साइंटिस्ट इंडियन है, 70% डॉक्टर इंडियन है अमेरिका में, 55% इंग्लैंड में इंडियन है, और सब कुछ भारत से गया है। जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता आपका बच्चा पूरे विश्व में जाए, सारी धरती हमारी है, आज भी हमारी है, कल भी हमारी होगी, पहले भी हमारी थी। क्यों? वेद में लिखा है अहम भूमि अददाम आर्याय, अच्छे लोगों के लिए सारा संसार दिया है, दुष्टों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, सब चीज अच्छों की है।
एक बात मैं दादा दादी नाना नानी को कहना चाहता हूं, माता पिता को भी कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे के दुश्मन मत बनिए। दुश्मन कौन है? जो घर में 35 इंच का रंगीन टीवी ला करके रखा है और सारे बच्चे को तो कहते हैं बच्चे पढ़ ले, और आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा टीवी का प्रोग्राम देख लूं। बिल्कुल नहीं होने वाला ये। यदि आपके बच्चे के लिए टीवी कोई बाधा है तो वो केवल बच्चे के लिए नहीं, सारे परिवार के लिए वो टीवी बाधा है। यदि बच्चे को टीवी से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उस स्टूपिड बॉक्स को आज ही बक्से में बंद कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 20 साल के बाद में बच्चा अपने 25 साल के बाद में अपनी कमाई से खरीद के लाएगा, जो मर्जी देखे, फिर उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। एक बात और सुन लीजिए, अंतिम बात कहता हूं। ये बच्चे अभी योगा कर रहे थे, आसन कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मुझे एक चीज देख के अच्छी नहीं लगी। वो क्यों नहीं लगी? वो इन बच्चों के जीवन में बाधा है। किसी के हाथ पे काला धागा बंधा हुआ था, किसी के टखने पे गट्टे पे काला धागा बंधा हुआ था। मैं जानता हूं ये किन्होंने बांधे हैं, दादी ने, नानी ने, बुआ ने, फूफी ने, मामी ने। क्या कहने के लिए? कि नजर से बच जाएगी। अरे गट्टे का तो नजर लगती नहीं, नजर तो चेहरे पे लगती है। जिसका चेहरा अच्छा होता है, जिसका चेहरा सुंदर है, वो व्यक्ति सुंदर है। जिसका चेहरा गधे जैसा, भैंस जैसा हो और उसका शरीर चाहे कितना सुंदर होने का, बेकार आदमी है। ना नजर लगती हाथ पे, ना नजर लगती गट्टे पे, नजर लगती है चेहरे पे। और चेहरे की नजर का इलाज भगवान ने कर दिया है। ये सेनी काली, पलके काली, मूंछ काली, दाढ़ी काली, तुम कौन सा धागा बांधोगे बताओ उसको? भगवान ने वहीं से करके भेजा है। अरे जो अपने बच्चे को ये कहता है कि तेरे के नजर लग जाएगी, तुझे भूत चिपट जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, तेरे वो हो जाएगा, इसका मतलब वो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है और उसको डिपेंडेंट कर रहा है। हमारी माता भी, मैं तो बहुत जिद्दी टाइप का था। मेरी माँ रात को, हमें कई बार नौकर भाग जाता था तो रात को खेत में पानी लगवाने के लिए फसल को मेरे पिताजी मुझे भेजते थे। तो मेरी माँ क्या करती, जिस दिन मीठी खीर खाई हो, हलवा खाया हो, मेरे मुंह में राख की डली डाल करके भेजती, राख खा। तो मैंने कहा ऐसे कब तक राख खाते रहेंगे भाई। मैंने एक दिन माँ से पूछा, माँ ये राख क्यों खिलाती है? बोला बेटा तू शमशान घाट से होकर के गुजरता है तो फिर क्या होता है, कहता वो भूत चिपट जाएंगे। मैंने कहा भूत क्यों चिपटेंगे? क्या कि तू मीठा खा के गया है। तो एक दिन माँ से तो मैंने राख खा ली, फिर गुड़ की डली जेब में डाली और गुड़ बैठ करके शमशान घाट में खाया जा करके, कि आज फैसला हो जाए कि भूत चिपटेगा तो वो तो चिपटेगा, फिर कब तक बचेंगे? राख की डली कब तक बचाएगी? ना भूत है ना प्रेत है। और यदि भूत प्रेत होते ना तो ये गरीबों में क्यों घुसते भाई? अरे गरीब, ज्यादातर भूत प्रेत किसको चिपटते हैं बताओ? गरीब को, बीमार को, मजदूर को, उन्हीं में कूदते हैं, वही नाचते रहते हैं। भूतनी आ गई, बाहरली आ गई, भीतरली आ गई, वो आ गई, वो माता आ गई, वो फलानी, वो वासुदेवी आ गई, वो वैष्णो वाली। किस में आएंगे? गरीबों में। अरे यदि भूत प्रेत घुस सकता है तो सोनिया गांधी में घुसो ना, 10 जनपद में रहेगा जाकर के। सोनिया गांधी में घुस और 10 जनपद में बैठ, क्यों इन मजदूरों में टक्कर मार रहा है? नरेंद्र मोदी में घुस और प्रधानमंत्री आवास में रह, अरे ट्रंप में घुस और व्हाइट हाउस में रह। भूत भी बेवकूफ है, भूत भी मूर्ख है। किस में घुसता है? जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, उसमें भूत घुसता है। अरे घुसना हो तो अमित शाह में घुस, गृह मंत्री कहलवाएगा। यदि ये सारी बातें मनुष्य का मनोबल कम करने के लिए, और ध्यान रखना इस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, आपके जरूरी नहीं है कि जो बच्चा कहीं महंगी जगह जाकर के पढ़ेगा वही नोबेल प्राइज विनर बनेगा ना। आप अपने बच्चे को बुद्धि का प्रयोग करना सिखाओ, बुद्धि का प्रयोग करना बस। जिसको ये बच्चे थे ना, पिस्टल ले रहे थे, निशाना लगा रहे थे, आप नहीं लगा सकते क्योंकि इनको प्रयोग करना आता है, आपको नहीं करना आता। हवाई जहाज आप नहीं चला सकते, किसी को चलाना आता है वही चलाएगा। घर में नई कार है, चलानी नहीं आती, चलाओगे तो रोड पे एक्सीडेंट कर दो।
आपकी अपनी है। ध्यान रखना, पैसा जमीन आपकी अपनी है। यदि इसका सदुपयोग करना बच्चों को नहीं सिखाया, आज तुम्हारी है, कल को तुम्हारी नहीं है, चली जाएगी। सदुपयोग करना सिखाओ। और अभी तो एक एक दो दो बच्चे हैं, पहले तो 5-7 होते थे, 2-4 बिगड़ जाते थे, 5-4 तो फिर भी अच्छे रह जाते थे। अब तो तुम्हारे पास में एक ही आंख है, एक आंख है, उस एक आंख में तिनका डल गया तो तुम अंधे, फिर कुछ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। एक एक बच्चा है, ले दे करके ज्यादा करेंगे, लड़का लड़की हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। अब नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते। दृढ़ निश्चय हो जाइए और उसके लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ो। माता पिता दादा दादी नाना नानी ने पढ़ने का भी, अभी ये का खा गा गा वही है जो 10वीं पास करी हुई है, 5 पास करी है, उनको भी वर्णमाला का खा गा गा कुछ भी याद नहीं रहा। और अंतिम बात मैं कह करके वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आपने जाना है, मुझे भी जाना है और आप सब लोगों को भूख है। सुन लीजिए, मैं एक बार कनाडा में किसी स्कूल को देखने के लिए गया, टोरंटो गया, तो मैंने कहा कोई स्कूल दिखाओ। वहां का स्कूल देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो 60 साल पहले हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था वो आज वहां पढ़ाया जाता है। क्या? वो बोले स्वामी जी 5 साल हम इनको प्रकृति के साथ में खिलाते हैं, खेलते 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 ही इनको सिखाते हैं। 5 साल तक खेल खेल में। मुझे मेरा बचपन याद आया, मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हो। जब पहली बार मैं कक्षा में गया तो एक 15 पैसे का कायदा होता था, उसको हाथ में लेकर के गए, हाथ में अपना अपना ले गए, हाथ में लेकर के वापिस आ गए। कोई बर्डन नहीं था। शिक्षा में बुद्धि, ध्यान रखना, तुम कुछ भी नया नहीं सिखा सकते, तुम केवल बुद्धि के दरवाजे खोल सकते हो। शिक्षा का कोई कुछ नया नहीं सिखा सकता। यदि नया सिखा सकता है तो मैं